परमेश्वर के वचन से देखेंगे आज परमेश्वर हमको क्या सिखाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। और आज परमेश्वर का वचन हमको ये बताना चाहता है जो लिखा है, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार से तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। प्यारे भाई और बहनों, आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर को यह मालूम है कि हमारी कमज़ोरी, कि हम बहुत आसानी से दूसरों पर दोष लगा देते हैं और अपने आप को बहुत अच्छा समझने की कोशिश करते हैं। ये परमेश्वर को मालूम था, इसलिए परमेश्वर अपने वचन में हमको ये बात बताता है। दोष है क्या चीज़, इसके पहले तो ये जानने की कोशिश करें। ये बहुत सिंपल सी बात है कि हम किसी दूसरे इंसान को या वस्तु को गलत जिम्मेदारी या व्यक्ति हम उसको घोषित करते हैं या उसको ठहराते हैं। दूसरी बात ये भी हो सकता है कि कारण ये भी है कि हम अपनी गलतियों को छिपा करके दूसरों की गलतियों को दिखा करके उसको हम दोषी ठहराते हैं, जो कि शायद ये अच्छा स्वभाव, ये अच्छा व्यवहार नहीं है। लोग दोष क्यों लगाते हैं? दोष इसलिए लगाते हैं क्योंकि सबसे आसान तरीका और कारण है कि हम दूसरों पर दोष लगा दें। या दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि मन मुटाव है, खटास है, या किसी से दुश्मनागी है, तो हम उसके ऊपर भी दोष लगा देते बिना सोचे समझे। और एक कारण और भी होता है कि हमारा जो ईगो होता है, हमारा जो स्वभाव होता है, उसको भी हम दिखा करके छिपा करके हम दूसरों पर दोष लगा देते हैं, जो कि एक गलत बात है। हमें दूसरों पर दोष लगाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये अच्छी बात नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमको चेतावनी दे रहा है और सलाह दे रहा है। अच्छा, अब आता है एक पॉइंट कि हम दोष लगाने से हमें नुकसान क्या क्या होते हैं। हमें बहुत नुकसान होता है। पहला नुकसान ये होता है कि हमारी जो व्यक्तिगत जीवन है, हमारे जो पर्सनालिटी ग्रोथ है, उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। दूसरा, ये एक लुचपन है, ये एक प्रकार का घिनौनी चीज़ है, ये अच्छा नीचापन होता है। ये हमें दोष दूसरों पर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये हमारी पर्सनालिटी पर, हमारे स्वभाव पर, हमारे कैरेक्टर पर इसका प्रभाव पड़ता है। और अगर हम दूसरों पर दोष लगाते हैं, जैसे व्यक्तिगत रूप से या परिवार में, समाज में, या जहाँ हम नौकरी करते हैं वहाँ के लोगों को हम जरा सी बातों पे दोष ये तो मैंने नहीं किया, ये तो उसने किया, नहीं मैंने नहीं किया था, उसने मुझसे कहा था इसीलिए मैंने ऐसे किया। आसानी से हम अपने दोष को छिपाने के लिए हम दूसरों को दोष लगा देते हैं। क्या हम दूध के धुले हुए हैं? यह हमें अपने आप को जांचना है। प्यारे भाइयों बहनों, हमें दोष नहीं लगाना चाहिए। अगर हम हमेशा दोष इसलिए दूसरों पर लगाते रहेंगे तो एक नकारात्मक पर्सनालिटी हम दूसरों को दिखाते हैं कि हमारी पर्सनालिटी विल नॉट बी ए प्लेजेंट पर्सनालिटी। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है दोष मत लगाओ, क्योंकि अगर तुम दोष लगाओगे तुम्हारे पर भी दोष लगा जाएगा। परमेश्वर कहता है कि अगर तुम दोष लगाते हो तो परमेश्वर की कहता है कि ये आलोचना कर रहा है। परमेश्वर कहता है कि नहीं, दोष नहीं लगाना चाहिए। आलोचना समझते हैं हमारे परमेश्वर इस बात को, और वो इस गलतियों को कहते हैं कि हमें दूसरों के ऊपर दोष नहीं लगाना चाहिए। अगर हम दूसरों पर दोष लगाएंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। अगर हम दोष लगाते हैं तो परमेश्वर की दृष्टि में भी हम अच्छे नहीं हैं। फिर परमेश्वर का वचन एक बात और कहता है जो बड़ा अच्छा है, और वो वचन इस तरह से कहता है, हे कपटी, पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा। हाँ, पहले हमें अपने आप को जांचना है। हम दूध के धुले तो नहीं हैं, पहले हमें अपनी गलतियों को देखना चाहिए। अगर हमारे में जो गलती है पहले उसको इकरार करें, उसको स्वीकार करें। इतनी जल्दी से हम किसी के ऊपर दोष ना लगा दें, पहले हम अपने आप को जांचें, क्योंकि सच में हम दूध के धुले हुए नहीं हैं। हमारा पवित्र शास्त्र एक जगह कहता है एक व्यभिचारिणी स्त्री है और वो दोषी पाई गई, और फारसी कपटी कहने लगे कि देखिए इसमें ये दोष है, ये पापिन है,
परमेश्वर ने उस स्त्री को कुछ नहीं कहा, बस वो बैठ करके लिखने लगे। क्या लिखा उन्होंने? अगर तुम में से किसी ने पाप नहीं किया है तो वो सबसे पहले पत्थर मारे। और थोड़ी देर के बाद क्या देखते हैं कि वो सारे के सारे उस स्त्री के पास से चले गए। और फिर उस स्त्री से ये पूछा गया, ये सब कहाँ गए? वो सब कहाँ चले गए? उन्होंने कहा, ये सब मुझे छोड़ के चले गए। किसी ने तुम्हें पत्थर मारा? उन्होंने कहा, किसी ने मुझे पत्थर नहीं मारा। तो वहाँ पर क्या शिक्षा मिलती है कि हम सब के सब पापी हैं, हम सब के सब दोषी हैं। इसलिए कोई आसान बात नहीं है कि हम अपने पापों को या अपनी गलतियों को छुपा करके हम दूसरों की गलतियों को निकालें, क्योंकि परमेश्वर हमको ये सिखाना चाहता था अपने इस वचन के द्वारा। ये परमेश्वर का वचन कितना अच्छा है। और उसमें परमेश्वर लूका 23:4 में लिखा, जब पिलातुस ने कहा, रोमियो उसके यीशु मसीह को दोष देने लगे और कहने लगे ये दोषी है, और सब उसको दोषी ठहराते थे। लेकिन पिलातुस ने एक बात कही, मैं इसमें कोई भी दोष नहीं पाता हूँ। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्या मेरा जीवन ऐसे हो सकता है कि कोई मुझे ये कह दे कि मैं तेरे में दोष नहीं पाता? इसके लिए हमें बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, हमें बहुत नर्म बनना पड़ेगा, हमें बहुत हलीम बनना पड़ेगा, हमें इसके लिए प्रार्थना करनी पड़ेगी, इसके लिए हमें परिश्रम करना पड़ेगा कि हम नम्र और दीन बन जाएं। अगर हम नम्र और दीन बन जाते हैं तो हमारे में ये गलतियां नहीं आएंगी और हम दूसरों को गलती नहीं निकाल सकेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, पहले तुम अपने को देखो फिर दूसरे को गलत बताओ, क्योंकि तुम भी दूध के धुले हुए नहीं हो। परमेश्वर से आज हम प्रार्थना करें, क्या मैं हमेशा दूसरों की गलतियां निकालता हूँ? अगर हाँ, तो आज परमेश्वर से हम माफ़ी मांगे और कहें, हे मेरे परमेश्वर, तुम मुझे माफ़ कर कि मैं दूसरों की गलती ना निकाल सकूं और मैं अपनी गलतियों का पछतावा करूं। सबको हमारी तरफ से जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।